हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। सो आज की वीडियो में ना हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अनदर 5 साइनोनिम्स। हमने कल 25 तक डिस्कस कर लिया था, आज हम 26 to 30 के करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चलो, आवर फर्स्ट साइनोनिम इज एसिल। एसिल क्या होता है? एसिल का मतलब होता है गलियारा। ठीक है, क्या होता है एसिल का मतलब? एसिल का मतलब होता है गलियारा। गलियारा मतलब जैसे आपको कहते हैं कि अ पैसेज बिटवीन रोज ऑफ सीट्स, है ना। मतलब कोई भी ऐसा रास्ता, मतलब जैसे आप किसी गली के अंदर जा रहे हो, है ना, तो इस साइड भी घर है, इस साइड भी घर है, तो आपका बीच में जो रोड है वो आपका एक पैसेज है ना। ऐसे आप घर के साइड में जैसे बालकनी वगैरह, मतलब ऐसे गैलरी सी बनवाते हो ना, वो क्या होता है? आपका पैसेज होता है ना। और जैसे मतलब मान लो आप ट्रेन में बैठ रहे हो, ठीक है, ट्रेन में आपको इस साइड भी सीट होती है, इस साइड भी सीट होती है, तो बीच में जो रास्ता हुआ वो क्या होता है? आपका पैसेज। पैसेज होता है ना वो भी। तो मतलब बेसिकली क्या होता है ना कि एसल क्या होता है कि मतलब जो एक रास्ता, ठीक है ना, किसको बोलते हैं? गलियारा, रास्ता, है ना। तो अगर पैसेज का देखा जाए, अगर इसका साइनोनियम हम पढ़ेंगे तो क्या होता है इसका साइनोनियम? पैसेज। और मतलब जैसे आप पैसेज में कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है? आपका ट्रेन में भी है, प्लेन में भी है, हाउसेस बिल्डिंग्स वगैरह में भी होता है, हाउस में भी होता है, रोड पे भी होता है ना। तो जैसे कि मतलब किस किस पे, मतलब हम ट्रेन में भी मान सकते हैं, है ना। ट्रेन हो गया, एयरप्लेन हो गया, होता है ना, एयरप्लेन हो गया, बिल्डिंग हो गया। ठीक है, तो आपका जो पैसेज है वो बहुत सारी जगह पे हो सकता है ना। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? एसल। क्या यूज़ करते हैं? एसल। तो बेसिकली जो एसल का जो साइनो होता है वो क्या होता है? साइनोनियम क्या होता है? एसल का साइनोनियम होता है पैसेज। पैसेज मीन्स रास्ता। ठीक है ना, मतलब जो आपका चलने का रास्ता होता है ना। ठीक है, मतलब वो चाहे आपकी घर के अंदर हो, चाहे वो आपका घर के बाहर हो, मतलब जो आप एक रास्ता बना रहे हो जैसे, ठीक है ना, मतलब आपका एक पैसेज बन रखा है कि आपको इस रास्ते के ऊपर से आप गार्डन में जा रहे हो जैसे, ठीक है, अपने घर से गार्डन में जाने के लिए भी आपने एक पैसेज बना रखा है ना। तो वो क्या होता है? आपका एसल। ठीक है, नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। क्या होता है? एम्बल। एम्बल क्या होता है आपका? बेसिकली एम्बल होता है टहलना। मतलब जैसे कि आप किसी रास्ते पे जा रहे हो, मतलब जैसे कि वॉक और टू मूव एट ए स्लो एंड रिलैक्स प्लेस। ठीक है, मतलब जैसे कि आप पार्क वगैरह में जा रहे हो, ठीक है, एक तो होता है रनिंग, है ना, तो रनिंग वगैरह करते हैं जैसे, ठीक है, वो तो हो गया रनिंग। जब हम ये होता है ना कि एकदम अपने रिलैक्स मोड में चल रहे हो, आराम आराम से, आराम आराम से, है ना, तो वो क्या होता है आपका? एम्बल। क्या होता है? एम्बल। मतलब आपके नॉर्मल एक टहलने गए हो, ठीक है, मतलब जैसे आप इवनिंग वॉक पे जाते हो खाना वगैरह खाने के बाद, है ना, जो भी जाता है नहीं जाता, मतलब वही, आप इवनिंग वॉक पे जाते हो तो आप आराम आराम से जाते हो, खाना खाने के बाद कोई भागते थोड़ी ना, है ना। तो वो क्या होता है आपका? टहलना। टहलने के लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग? एम्बल। और जो एम्बल होता है, एम्बल का साइनोनियम क्या होता है? एम्बल का साइनोनियम होता है वंडर। क्या होता है? वंडर। वंडर का मतलब होता है भटकना। मतलब कि आप टहलते टहलते चल रहे हो कि हाँ भाई मैं भटकते आत्मा की तरफ चल रहे हैं, मतलब ऐसे होता है ना। क्या होता है? भटकना। ठीक है, किसका? एम्बल का। क्या हो गया? एम्बल का क्या हो गया? वंडर। वंडर मीन्स भटकना। और आप मतलब जैसे इसका एग्जांपल क्या ले सकते हो, इसको कैसे याद रख सकते हो कि भाई पार्क वगैरह में घूमना, है ना, या रोड पे टहलना, मतलब नॉर्मल। ठीक है, समझ आ गया? ये क्या होता है आपका? एम्बल। ओके, नेक्स्ट पे चलें। नेक्स्ट वर्ड इज एमिटी। एमिटी क्या होता है? एमिटी बेसिकली होता है भाईचारा। भाईचारा मतलब जो आप फ्रेंडशिप में आप अपना एक रिलेशनशिप निभाते हो ना, कि भाई वो मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है या वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मतलब ऐसे बोलते हैं ना, तो वो क्या होता है आपका? एमिटी। मतलब आप ना एक रिलेशनशिप को अच्छे तरीके से निभा रहे हो, है ना। बेसिकली क्या कहते हैं? एक ट्रू रिलेशनशिप जो आप लोग बनाते हो उसको क्या कहते हैं? भाईचारा, है ना। अब जैसे क्या होता है? अ फ्रेंडली रिलेशनशिप। क्या होता है? अ फ्रेंडली रिलेशनशिप। ठीक है, अगर इसके साइनोनियम क्या होते हैं? जैसे कि इसके साइनोनियम होते हैं गुडविल। क्या होता है? सद्भाव। गुडविल क्या होता है? सद्भाव, मतलब जो अच्छी भावना से बनाई हुई रिलेशनशिप होती है वो, है ना। और दूसरी क्या होती है? फ्रेंडशिप, मतलब मित्रता। ये दोनों हम इसके साथ में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्या क्या होता है? गुडविल और फ्रेंडशिप। किसके साथ में? एमिटी। क्या होता है? एमिटी। एमिटी मीन्स भाईचारा। ठीक है, क्लियर हो गया? नेक्स्ट पे चले। और नेक्स्ट वर्ड इज एंगर। एंगर आपको पता है, मतलब गुस्सा, है ना, सबको पता है, ये कॉमन वर्ड है एक, है ना। क्या है? एंगर।
एंगर क्या होता है? गुस्सा। तो गुस्सा मतलब बेसिकली क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ अनोयंस, डिसप्लेजर और हॉस्टिलिटी, है ना। मतलब जो प्रोवोक करता है समवन को, मतलब किसी को, मतलब ये नहीं होता कि कुछ ऐसी बात बोल देता है जिससे मतलब अगला बंदा प्रोवोक हो जाए, मतलब उसको गुस्सा जल्दी आए, मतलब ये सब चीज़ें, है ना। समझ आ रहा है ना आपको? उसमें क्या होता है, क्या यूज़ होता है? एंगर। एंगर क्या होता है? गुस्सा। ठीक है। आप सबको पता है कि मतलब जब भी हम किसी चीज़ में ये करेंगे कि हाँ भाई वो चीज़ उसको पसंद नहीं आएगी बिल्कुल भी, ठीक है, हमें ऑलरेडी पहले से पता है ना, तो हम उसको क्या कर रहे हैं उस चीज़ के लिए? प्रोवोक कर रहे हैं। मतलब प्रोवोक मतलब उकसा रहे हैं, है ना। क्या करने के लिए? गुस्सा, है ना। प्रोवोक करने के लिए उकसा रहे हैं, ठीक है। क्या होता है? प्रोवोक समवन टू एंगर, ठीक है। तो इसके जो साइनोनियम्स होते हैं वो बेसिकली होते क्या हैं? एक तो होता है फरी, और जो फरी और इनरेज है ना, ये दोनों वर्ड्स ना हमेशा मतलब एग्जाम में ज़्यादातर आप देखना, जब भी पैसेज वाला भी आएगा ना, अगर उसमें पूछा गया हो कि भाई ये वर्ड्स बीच में आ जाएंगे आपके, तो इसका बताओ, मतलब एंगर की जगह हम क्या चीज़ ऐसा पुट कर सकते हैं, या फिर ये वर्ड दे देंगे तो इसकी जगह हम क्या ऐसा पुट कर सकते हैं, है ना। तो ये वाला मतलब आपका आता ही आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो इसमें क्या होगा आपका? फरी। फरी मीन्स क्या होता है? क्रोध। क्रोध भी गुस्सा ही होता है ना। और जो इनरेज होता है, इनरेज, इनरेज क्या होता है? इनरेज भी आपका क्या होता है? क्रोध, ठीक है। मतलब इनरेज भी गुस्सा ही होता है और फरी भी गुस्सा ही होता है, ठीक है। और एंगर तो आपको सबको पता ही है, ये तो कॉमन वर्ड है, ये तो आप डेली लाइफ में भी ऐसे यूज़ करते रहते हो, है ना। लेकिन ये दोनों वर्ड्स आप डेली लाइफ में यूज़ नहीं करते हो, है ना। तो समझ आ गया आपको क्या होता है एंगर का? फरी और एनरेज, ठीक है। और इसका ना एक और होता है, वो होता है डिस्प्लेजर, ठीक है। क्या होता है? डिस्प्लेजर। डिस्प्लेजर, डिस्प्लेजर क्या होता है? बेसिकली असंतोष। क्या बोलते हैं डिस्प्लेजर को? असंतोष। इसका अगर हिंदी वर्ड देखें तो हम क्या होता है आपका? असंतोष, ठीक है। किसका? डिस्प्लेजर का। समझ आ गया एंगर का। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। सो आर टूडेज लास्ट वर्ड इज एंथोलॉजी। क्या होता है? एंथोलॉजी, है ना। ये आपके लिए एक न्यू वर्ड होगा, ठीक है। एंथोलॉजी क्या होता है? साहित्यिक संग्रह। क्या होता है? साहित्यिक संग्रह। मतलब इसमें साहित्यिक संग्रह क्या होता है कि मतलब एक्शन ऑफ पोएम्स होती हैं, ठीक है। मतलब कोई एक नॉवल लिख रहा है, ठीक है, मतलब उसने अपनी पोएम्स लिखी, अपनी स्टोरीज लिखी, ठीक है। और जो दूसरा बंदा है वो अपनी लिख रहा है, तो वो उन दोनों के मिला के, दोनों तीनों की, मतलब मल्टीपल ऑफ पोएट्स वगैरह की, या फिर मतलब इनकी स्टोरीज वगैरह मिला के जो हम एक बुक के अंदर लिखते हैं ना, जैसे, ठीक है, मल्टीपल ऑथर्स की जो पोएम्स हैं, स्टोरीज हैं, कुछ भी मतलब चीज़ें, वो हम सिर्फ एक ही नॉवल या एक ही बुक के अंदर डालते हैं, वो क्या होता है? एंथोलॉजी, है ना। ठीक है। क्या होता है? एंथोलॉजी। मतलब जैसे कि अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स, स्टोरीज एट्सेट्रा दैट हैव बीन रिटन बाय डिफरेंट पीपल। क्या होता है? डिफरेंट पीपल एंड पब्लिश्ड टुगेदर इन अ बुक, ठीक है। मतलब लिखी दूसरे दूसरे बंदों ने हुई है, लेकिन पब्लिश हम एक ही बुक के अंदर कर रहे हैं, ठीक है। वो क्या होता है आपका? एंथोलॉजी, ठीक है। उसका, और एंथोलॉजी जो होता है उसका साइनोनियम क्या होता है आपका? एंथोलॉजी का साइनोनियम होता है कलेक्शन। क्या होता है? कलेक्शन, ठीक है। कलेक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं हम? संकलन। क्या कहते हैं? संकलन, ठीक है, संकलन, ठीक है। समझ आ गया? क्या होता है? एंथोलॉजी का कलेक्शन। और एंथोलॉजी क्या होता है? डिफरेंट जो ऑथर्स ने अपनी अपनी स्टोरीज, पोएट्स वगैरह वो सब लिखी हैं, पोएम्स वगैरह, पोएट्स वगैरह ने, तो उनको हम किस में डाल रहे हैं? एक बुक के अंदर कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। वो क्या होता है आपका? एंथोलॉजी। तो आज की वीडियो में इतना ही करेंगे हम, ठीक है। आज हमारे 5 वर्ड्स हो गए हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम अनदर 5 को डिस्कस करेंगे। हमारी जल्दी जो 50 सीरीज़ है ना, मतलब 50 वर्ड्स की जो सीरीज़ है वो कंप्लीट होने वाली है, बिकॉज हम, तुम्हें पता है, ये 30 पे पहुंच चुके हैं, 20 रिमेनिंग है सिर्फ, ठीक है। और हम इसके बाद में एक MCQ वाला क्लास भी लेंगे, जिससे आपको ये वर्ड्स में मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी, सब आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं कल एक न्यू क्लास में, ठीक है। Thank you so much for watching my video. Please go like, share and subscribe my channel. Thank you.